हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर स्टडी कर रहे थे और स्ट्रेट वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट्स बन गए थे। वायर के परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और वायर के पैरेलल जो कंपोनेंट होता है वीडियो के लैम्डा बाई आर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। आदर्श, वीडियो क्लियर आ रही है? सर क्लियर है सर। यस सर। ठीक, तो परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कंपोनेंट्स के फॉर्मूले तैयार हो गए थे। इसमें फिर कुछ स्पेशल केस डिस्कस कर रहे थे। केस 1 था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो वायर अगर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाते हैं, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट खत्म हो जाता है, परपेंडिकुलर वाला बचा रहता है 2 के लैम्डा बाई आर। और अगर वायर सेमी इनफाइनाइट है, यानी एक ही एंड पे इनफाइनाइट है, तो थीटा 1 90 हो जाता है, थीटा 2 0। तो फिर दोनों कंपोनेंट आते हैं के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर। और लैम्डा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर डायरेक्शन डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये केस 1 केस 2 अपन ने डिस्कस कर लिए थे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर। और केस 3 से देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं।
केस 3, केस 3 में देखो वायर तो फाइनाइट लेंथ का ही होगा, लेकिन उस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पॉइंट लिया जाए तो वो होगा अपना केस 3 एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फाइनाइट वायर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फाइनाइट वायर, वायर फाइनाइट लेंथ का है। जैसे ये है एक वायर, स्ट्रेट वायर ए बी, और इस वायर का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन होती है, जिस वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इस लाइन पर कहीं पॉइंट लिया जाए, पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर, इस पर अगर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है तो देखो अपर एंड को मिलाएंगे पी से और लोअर एंड को मिलाएंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वायर का, तो वायर दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, थीटा ये भी थीटा। तो इसमें थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो गए, लेकिन 90 कोई नहीं, जीरो भी नहीं, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 जो हमने थीटा मान लिया। तो ई परपेंडिकुलर आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, और ई पैरेलल अब हो जाएगा जीरो, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल वाले कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, वो पता भी चल रहा है। जैसे यहाँ डी क्यू लेंगे तो उसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, यहाँ डी क्यू लेंगे उसका कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल पार्ट है तो इधर वाले जितने कंपोनेंट आएंगे इधर की तरफ, और इधर वाले जो कंपोनेंट आएंगे इधर की तरफ, वो कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल तभी होंगे जब दोनों पार्ट बराबर होंगे। अगर कोई पार्ट बड़ा है कोई छोटा है तो कंपोनेंट बचा रह जाएगा पैरेलल वाला भी। लेकिन अगर ये इक्वल पार्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है पॉइंट, तो फिर पैरेलल वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। लैम्डा इसकी लीनियर डेंसिटी है। अब इसमें वही, अगर प्लस लैम्डा है तो फील्ड अभी होगी ऐसे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा बस, अगर माइनस लैम्डा है तो ये ऐसे आ जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, केस 3 समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, अब पढ़ते हैं केस 4। केस 4 देखो इसमें क्या होगा। सर सर हाँ इसको थोड़ा फिर से समझा समझा दीजिए, अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने। हाँ, ये जो वायर है फाइनाइट लेंथ का, इस वायर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, उस पर कहीं पॉइंट लिया जा रहा है या फील्ड बतानी है। तो अगर इस वायर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो ये दो बराबर पार्ट में बांट देगा वायर को, इक्वल पार्ट। तो ये और ये पार्ट इक्वल अगर हो गए तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, थीटा 1 थीटा 2। इसको थीटा ले लिया, इसको भी थीटा ले लिया। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख दिए थीटा 1 थीटा 2 बराबर, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, जो बन जाएगा 2 साइन थीटा, और ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कैंसिल होके जीरो। तो पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर बचेगा बस 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा। यही बताइए केस 3। केस 1 केस 2 तो पिछली क्लास में पढ़ ही चुके थे, केस 3 अभी आज शुरू किया है, आज की क्लास का पहला पॉइंट यही है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला नया नहीं है, फॉर्मूला तो जो हम पढ़ चुके हैं वही है, ई पर ई पैरेलल जो याद कर लिए होंगे सभी। नेक्स्ट और लास्ट केस ये है, फॉर्मूले तो अपन ने पिछली क्लास में ड्राइव कर लिए थे। ई परपेंडिकुलर का ये था के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल का था के लैम्डा बाई आर
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, थीटा 1 थीटा 2 एंगल क्या होते हैं वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले के वो स्पेशल केस अपन पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला केस था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, उसमें थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 हो गए थे। फिर था सेमी इनफाइनाइट वायर का, एक ही एंड पे इनफाइनाइट था, उसमें थीटा 1 90 हो गया था, थीटा 2 0 हो गया था। अब तीसरा केस जो आज हमने पढ़ा है वो है वायर की लेंथ तो फाइनाइट है, लेकिन उस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड पता करनी है हमें किसी पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही होता है ऐसी लाइन जो वायर को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी और उसके परपेंडिकुलर भी हो, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे इस केस। केस 4 देखो ये होगा, केस 4 का नाम है परपेंडिकुलर इज नॉट, परपेंडिकुलर को ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, परपेंडिकुलर इज नॉट ऑन द वायर। मतलब इसका समझना, देखो डायग्राम से इसका मतलब, जैसे ये वायर है अपने पास, ए बी वायर है, वायर ए से लेके बी तक है, ए के ऊपर वायर नहीं है, बी के नीचे नहीं है, लीनियर डेंसिटी इसकी लेंथ, ठीक है। अब हमें जिस पॉइंट पर फील्ड पता करनी है वो पॉइंट यहाँ पे कहीं है, मान लो यहाँ पी पॉइंट, ये पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट से जब इस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकता, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर देखो ऐसे आएगा, वायर तो यही छूट गया बी पॉइंट पे, लेकिन पी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें ऐसे, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर आ रहा है इस पी पॉइंट से इस वायर पे, वो वायर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। वायर तो यहीं रह गया, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जा रहा है जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं, वो वायर पे नहीं आ रहा, वायर तो यहीं तक रह गया है, ठीक है। तो हेडिंग का मतलब यही है, परपेंडिकुलर इज नॉट ऑन द वायर, यानी पॉइंट इस तरह से लिया जा रहा है जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वायर पे, वो वायर से बाहर जाएगा परपेंडिकुलर, वायर तो यहीं रह गया परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो केस है, ये फोर्थ वाला केस हम कह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जब बनेगी तो ये फोर्थ वाले केस में जो फॉर्मूले बनेंगे वो काम आएंगे। तो अब देखो इसमें थीटा 1 थीटा 2 देखते हैं, ये है अपनी आर वाली लाइन, आर परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है। अब इस पी पॉइंट को हम इस वायर के अपर एंड से मिलाते हैं, ये मिलाया, ये रहा, ये अपर एंड से मिला दिया, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला एंगल, यानी आर वाली लाइन अपर एंड से एंगल बनाती है, ये थीटा 1 होता है अपना। और इस पी पॉइंट को हम लोअर एंड से भी मिलाएंगे ऐसे, ये रहा, ये जो एंगल होता है ये होता है अपना थीटा 2, ठीक है। ये आर वाली जो लाइन होती है ये थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। तो इससे पहले देखो जो हमने जनरल फॉर्मूला जो बनाया था ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का, उसमें तो देखो एक एंगल नीचे होता था एक एंगल ऊपर। तो लिमिट्स जब लगाई थी तो एक एंगल को नेगेटिव लिया था माइनस थीटा 2, और एक एंगल को पॉजिटिव लिया था थीटा 1। तो अब देखो सब लोग सहमत होने चाहिए, इसमें दोनों एंगल ऊपर ही है ना। ये थीटा इक्वल टू 0, थीटा 1 भी ऊपर ही है और थीटा 2 भी ऊपर ही, तो उससे ये थोड़ा सा अलग है, लिमिट्स में देखो थोड़ा अंतर आएगा। तो ई परपेंडिकुलर जब अपन कैलकुलेट करेंगे, ई परपेंडिकुलर देखो ऐसा आया था के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, ई परपेंडिकुलर सिंप्लीफाई करके पिछली क्लास में जो डेरिवेशन किया था उस पर पहुंच जाएं, और लास्ट में ई परपेंडिकुलर कुछ खास सब्सटीट्यूशन करके, है ना, जो एक्स लिया था, एक्स और आर को, एक्स को एलिमिनेट किया था, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा करके, जो फाइनली सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ हमने लिमिट लगाई थी माइनस थीटा 2 से थीटा 1, लेकिन अब लिमिट होंगी थीटा 2 से थीटा 1। देखो थीटा 2 भी पॉजिटिव है, थीटा 1 भी पॉजिटिव। तो अब ई परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला आएगा वो बदल जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट्स लगाएंगे,
अपर लिमिट साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 आ जाएगा। ये ई परपेंडिकुलर का फॉर्म। ये चौथा केस थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशल केस है। इसके नए फॉर्मूले तैयार होते हैं। स्पेशल केस, इसमें स्पेशल बात यह है कि इसमें दोनों एंगल ऊपर ही है, यानी परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से उस वायर पे, वायर पे नहीं पहुंच रहा, बाहर पहुंच रहा, वायर से बाहर पहुंच रहा है। जैसे ई पैरेलल भी ये आता था, देखो के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन, इसमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है लिमिट थीटा 2 से थीटा 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। तो ई पैरेलल तो वही आ जाएगा जो पहले आया था, के लैम्डा बाई आर कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। आप देख लेना लिमिट्स तक की। ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में अंतर आता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आता था जब एक एंगल नीचे है एक ऊपर है, लेकिन जब दोनों एंगल ऊपर हो गए तो साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 आएगा। थीटा 1 वो ऊपर वाला बड़ा वाला एंगल और थीटा 2 छोटा वाला एंगल। और आर ये होता है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वायर से आर कहते हैं। ठीक है, लैम्डा उसकी लीनियर डेंसिटी गिवन होगी। तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इधर आएगा, ये लैम्डा नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा। और पैरेलल वाला कंपोनेंट भी ऐसे आएगा वायर के पैरेलल, लैम्डा पॉजिटिव है तो इधर आएगा, अभी नेगेटिव है तो ऐसे आएगा वायर के टुवर्ड्स। उनकी वैल्यूज फॉर्मूले से पैरेलल वाला फॉर्मूला तो वही आ जाता है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, परपेंडिकुलर वाला बदल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की सिचुएशन भी बनेंगे, इसके सवाल भी करेंगे अपन। जब वायर ऐसा होगा इसमें परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे पॉइंट इस तरह से लिया जाएगा, अगर पॉइंट यहाँ होता इस जगह पे तो परपेंडिकुलर वायर पे ही पहुंच जाता फिर तो। ठीक है, तो वायर पे ही पहुंच गया परपेंडिकुलर तो एक एंगल नीचे आएगा एक ऊपर आएगा, तो ये तो वही वाला केस बन जाएगा जो हम पढ़ चुके थे पहले। लेकिन पॉइंट अगर इस तरीके से कहीं लिया जा रहा है, एंगल दोनों ऊपर हो गए, तो दोनों एंगल नीचे भी हो सकते हैं, यहाँ पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, दोनों एंगल नीचे या दोनों ऊपर। ठीक है, तो दोनों एंगल ऊपर हैं तो दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों एंगल नीचे हैं तो दोनों पॉजिटिव लिया जा सकता है। एक ऊपर एक नीचे होता है तब एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे केस अपन ने, ये चारों केस जो पढ़ेंगे अपने आप में फॉर्मूले की तरह ही यूज होंगे सवालों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल करते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल देखो ये है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग, यहाँ से ऊपर का जो आधा हिस्सा है इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है और लोअर हाफ जो पोर्शन है इसका इसको नेगेटिवली चार्ज। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, आधा पॉजिटिव चार्ज आधा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से बीचों बीच से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, इससे नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता।
सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ इसमें 2k लैम्डा बाई आर नीचे की डायरेक्शन में। हाँ डाउनवर्ड। ठीक है आंसर सही सर है। रूट 2k लैम्डा बाई आर डाउनवर्ड। ये तो गलत नहीं, पहला वाला आंसर सही है। दिलीप ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही। 2k लैम्डा बाई आर डाउनवर्ड। कैसे देखो, ये अपर हाफ जो पोर्शन है इस आधे हिस्से को देखो, बस ये आधा हिस्सा। तो इस आधे हिस्से के लिए इस पी पॉइंट पर कौन सा केस बनना है अपने, जितने भी केस पढ़े हैं उनमें से कौन सा है बताओ। अपर हाफ के लिए इनफाइनाइट सेमी सेमी इनफाइनाइट, और लोअर हाफ के लिए भी सेमी इनफाइनाइट। तो इस अपर पोर्शन की वजह से फील्ड लिख रहे हैं, देखो अपर पोर्शन पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट आएंगे, वायर के परपेंडिकुलर अवे, और एक आएगा इस वायर के पैरेलल, वो भी अवे आएगा इस वायर के अवे। तो के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर, ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसके लिए भी देखो, इसके लिए भी वही केस पढ़ना है, सेमी इनफाइनाइट। इसके लिए भी दो कंपोनेंट आएंगे, वायर के परपेंडिकुलर और एक इस वायर के पैरेलल, और ये लैम्डा नेगेटिव है, तो इसके दोनों कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला इसकी तरफ आएगा और पैरेलल वाला भी इसकी तरफ ही आएगा, के लैम्डा बाई आर और ये के लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट फील्ड आ जाएगी 2k लैम्डा बाई आर, डायरेक्शन होगी इसकी डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, an infinite long wire, an infinite long wire is bent, infinite long wire is bent at 90 degree as shown in figure। infinite long wire को मोड़ दिया गया, infinite long wire is bent at 90 degree as shown in figure। देखो ये infinite long wire है, इसको बीच में से मोड़ दिया 90 डिग्री। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया मोड़ने के बाद। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, उसको मोड़ के रख दिया है। अब देखो ये जो कॉर्नर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लिया जा रहा है, तो इस पी पॉइंट पे इस मोड़े हुए वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सर रूट 2k लैम्डा अपॉन आर। क्या आंसर बताया था? सर √5 के लैम्डा बाय आर। ये सही सर है। रूट 5k लैम्डा बाई आर। ये सही है, √5 के लैम्डा बाई आर।
आंसर सही। देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये वर्टिकल वाला पोर्शन, इसकी वजह से जब फील्ड पता करेंगे पी पे, तो इसके लिए कौन सा केस बनना है इस वाले पोर्शन के लिए, बताओ। इसके लिए सबसे पहले जो किया था, सबसे पहले वाला केस, अलोंग द लेंथ ऑफ द L वायर। very large. Yeah. हाँ, और अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर में भी दो पॉइंट डिस्कस किए थे, उनमें से दूसरा पॉइंट है ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और इसकी L is लेंथ के much अलोंग greater पॉइंट लिया than जा R. रहा है। हाँ, तो इसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कहते हैं। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और इसकी लेंथ के अलोंग, और पॉजिटिव ही लेना है हमें ये लैम्डा। तो यहाँ जो फील्ड होती थी वो अवे फ्रॉम द वायर, तो इसका आंसर था के लैम्डा बाई आर। तो ये जो पोर्शन है, इसके लिए देखो वही बनना है, सेमी इनफाइनाइट वायर इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट पर इस वाले पोर्शन की वजह से दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस वायर के परपेंडिकुलर, यानी इस वाले वायर के परपेंडिकुलर ऐसे के लैम्डा बाई आर, और एक इस वाले वायर के पैरेलल, मतलब ऐसे, और प्लस है तो अवे के लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों मिलकर 2 के लैम्डा बाई आर और ये के लैम्डा बाई आर, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, तो जो हो जाएगा √5 के लैम्डा बाई आर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट ले लेंगे। ये देखो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है अपने पास, ये वायर का बी वाला एंड है और ए वाला एंड एट इंफिनिटी है। ये वायर इंफिनिटी तक जा रहा है ये वायर, लेकिन बी तक खत्म है, यहाँ इसके नीचे वायर नहीं है। तो जिस पॉइंट पर हमें फील्ड पता करनी है वो पॉइंट यहाँ पे है पी, और बी वाले कॉर्नर से जब इसे मिलाएंगे बी वाले एंड से, ये जो डिस्टेंस है पी पॉइंट, ये दे रखी है आर, और ये बी पी जो लाइन है इसकी लेंथ है आर। वायर यहीं तक है, बस बी तक, और इस वायर और ये जो आर है इसके बीच में ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। वायर समझ में आ गया होगा, बी से नीचे वायर नहीं है, बी के ऊपर है इंफिनिटी तक, तो इनफाइनाइट लॉन्गी कहा जाएगा। लैम्डा डेंसिटी, बी से लेके पी तक की लेंथ आर है और ये एंगल 120। तो इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बतानी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। करो कोशिश, कौन सा केस बनेगा इसमें। हाँ वो आखिरी वाला सब। ओके। Perpendicular is not on the wire. हाँ हाँ हाँ, वही लगे, करो कोशिश करो। सर के लैम्डा अपॉन
√3 k lambda by r। देखो कुछ चीजें पता करनी पड़ेंगी इसमें। सर k lambda by r। k lambda by r। k lambda by r तो नहीं होना चाहिए। ये देखो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको। ये रहा। यस सर, के लैम्बडा बाई आर ही आ रहा है। अच्छा चलो कर लेते हैं चेक। ये एंगल 120 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये एंगल 30 होगा। तो r का इधर कंपोनेंट r cos 30। तो फॉर्मूले में जो r आता है √3 k वो ये lambda r by नहीं r। होगा। फॉर्मूले में जो r आता है तो ये r नहीं होता, फॉर्मूले का r होता है ये। और फॉर्मूले में दो एंगल आते हैं, ये r वाली लाइन जो है ये वाली, इसे r मानते हैं, फॉर्मूले का r ये है। इस वाली लाइन से लोअर एंड का जो एंगल बना होता है इसको कहते हैं θ2, और अपर एंड से जो एंगल बनता है वो θ1। तो बताइए इस सवाल में θ2 कितना है? 30 θ1 90 9। 90 डिग्री। और टू r के जो होता लैम्बडा है बाई फॉर्मूले का, √3 आर। तो ई परपेंडिकुलर ढूंढो। ई परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई r, r होगा r cos 30 sin 90 माइनस sin 30। सर θ1 90 का क्या था? θ1 90 पहली बार आ रहा है क्या ये? क्या होता है θ1 एंगल? θ1 एंगल होता क्या है ये बताओ। P पॉइंट से A पॉइंट के बीच के एंगल। ई से ए को मिलाएंगे, और ए कहाँ पे है? इन्फिनिटी। जो ये पूछ रहा है कि θ1 90 कैसे हो गया, इसका मतलब उसे अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ना। ये θ1 पहली बार 90 हुआ है, इन्फिनिटी पे जब एंड पहुंच जाता है तो ये इस लाइन से और इस इन्फिनिटी को मिलाएंगे तो ये एंगल 90 नहीं होगा। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाई √3 r आ रहा है साइड में, 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ई पैरेलल k लैम्डा बाई r की जगह पे r cos 30 लेना है, r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो गया cos θ2 30 माइनस cos θ1 90। तो ये k लैम्डा बाई r ही बचेगा ई पैरेलल। 2/√3 k lambda by r आ रहा है। तो अब जो ई आएगा रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, तो k लैम्डा बाई r का होल स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस k लैम्डा बाई r का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। तो कर लो इसे सॉल्व। e इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r बाहर आ जाएगा, 1 + 1/3 4/3, तो 2k लैम्डा बाई √3। ये है सही आंसर। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो दोनों कंपोनेंट आगे आएंगे, ये परपेंडिकुलर वाला पैरेलल वाला, और रिजल्टेंट ऐसे आएगा। ये है, ये ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये ई पैरेलल वाला, और नेट ये होगा। देखो क्या क्या गलतियां हुई थी, चेक कर लो। सर बस R की वैल्यू R cos 30 नहीं लिखी थी। सर आपका वीडियो बहुत ब्लर हो रहा है। फॉर्मूले में जो आर होता है, वीडियो मेरे साइड से तो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साइड से
हाँ सर क्लियर आ रहा है। नहीं होगा। √2 √2 तो नहीं होगा, ये आंसर सही है फाइनल, मुझे तो ठीक लग रहा है, चेक कर लो एक बार। इनका जब सम करेंगे तो अंडर रूट में 2 तो रह जाएगा। कहाँ रह गया रूट में, तो कैसे सम किया जाता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आता है, ये कर तो दिया सम, अच्छा 1/3 + 1, सॉरी सर वो गलत थी। 4/3 का रूट लेंगे तो 4/3 का रूट 2/√3 का है, ठीक है। Yes, sir. तो कई बार क्या होता है सवाल में कि θ1 θ2 डायरेक्ट गिवन नहीं होते, θ1 θ2 एंगल तो देखो ये दिया था, अब इससे ये ढूंढा हमने 60 हो गया, ये 90 है तो ये 30 हुआ, तो ये आर वाली जो लाइन होती है, आर मतलब अपने फॉर्मूले में जो आर होता है, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन वायर के लोअर एंड से जो एंगल बनाता है वो होता है θ2, और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन वायर के अपर एंड से जो एंगल बनाता है वो होता है θ1, तो अपर एंड तो इन्फिनिटी पे मिलेगा, इसलिए ये θ1 तो एंगल 90 ले लेंगे अपन, और θ2 ये है, ये दिया नहीं है डायरेक्ट, ये हमें ढूंढना पड़ा था, ये दिया था 120, इससे 60, ये 90 तो ये 30 आ गया। अच्छा आर ये दिया था सवाल में, ये आर, लेकिन अपने फॉर्मूले में जो आर होता है वो ये होता है, तो ये रखना है आर की जगह पर फॉर्मूला, आर cos 30, फिर तो फॉर्मूले लगाने बस, और इसमें फॉर्मूले केस 4 वाले लगेंगे, परपेंडिकुलर इज नॉट ऑन द वायर, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला तो वही होता है, परपेंडिकुलर वाला अलग होता था माइनस साइन के साथ, sin θ1 माइनस sin θ2, ये दोनों कंपोनेंट ढूंढ लिए, फिर तो इनका रिजल्टेंट करना होता है √E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस E पैरेलल स्क्वायर, ऐसे कहीं आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ देखो इसका, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, करना कोशिश, थोड़ी सी कैलकुलेशन sir. करनी पड़ जाएगी। सर किसी का माइक खुला रह गया। हाँ सर माइक हेलो, खुला रह गया, किसी का वॉइस डिस्टर्बेंस। हाँ वही ये, दिलीप अपना माइक ऑफ कर लो, दिलीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल का माइक ऑन हो गया है, अचल माइक ऑफ कर लें, अचल शर्मा, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ही है अपने पास, लेकिन उसको देखो ऐसे मोड़ दिया जाएगा, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ऐसे जा रहा है, ये गया ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया बीच में से, और ये ऐसे चला, एक ही वायर है, ये इसी को मोड़ दिया है। पिछले सवाल में तो इसे 90 डिग्री पर मोड़ा गया था, लेकिन अब इसे 90 से कम 60 डिग्री एंगल पर मोड़ दिया है, लैम्डा इसकी लीनियर डेंसिटी है, ऐसे एक ही वायर है ये पूरा, इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सवाल में ऐसे लिखा हुआ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज बेंट एट 60 डिग्री एज शोन इन फिगर, 60 डिग्री पर मोड़ दिया गया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है सवाल का। तो अब देखो ये है कॉर्नर, यहाँ से मुड़ा है, ये पोर्शन एक अलग है और ये वाला पोर्शन एक अलग हो गया, अब इस कॉर्नर से यहाँ से इधर सीधा ऐसे गए अपन आगे, इस वायर की लेंथ के अलोंग यहाँ कहीं जाके पॉइंट लिया गया P, ये R डिस्टेंस का, तो अब इस मुड़े हुए वायर की वजह से इस P पॉइंट पे जो R डिस्टेंस पे इस कॉर्नर से
और ये एंगल दे रखा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नहीं फाइंड दिख रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब करो कोशिश, थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। अटक रहा है सर। Sir, 1 plus root 2 k lambda by r. कर रहे हैं क्या? यस सर कर रहे हैं।
यस सर 1 मिनट। के लैम्डा बाई 2r ब्रैकेट में 15 + 6√3। सर के लैम्डा ब्रैकेट में √3 + 2 अपॉन √3r। रिजल्टेंट करने में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं शायद। तीन कंपोनेंट आएंगे, उन तीनों का रिजल्टेंट कर, एक तो वर्टिकल वाले वायर की वजह से आएगा और दो इस दूसरे वाले पोर्शन की वजह से आएंगे। एक तो ये आई जाएगा सीधा के लैम्डा बाई आर, ये तो इस वाले पोर्शन का आ गया, ये तो लिख ही लिया होगा सीधा। अब देखो ये जो पार्ट है, ये इसके लिए जो फील्ड पता करेंगे यहाँ, ये पी पॉइंट है, तो इसके लिए देखो फिर इसको वायर तो यही खत्म हो गया, लेकिन इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब परपेंड को ड्रॉ करेंगे, ये वही केस बन रहा है, परपेंडिकुलर इज नॉट ऑन द वायर। ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, और फॉर्मूले में जो आर होता है वो ये होगा, आर cos 30, और θ1 तो ये θ2 तो ये आ गया 30, और इस वाली लाइन से इस वायर के उस वाले एंड को मिलाएंगे तो वो इन्फिनिटी पे जाके 90 डिग्री। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से यहाँ, इस वाले पार्ट की वजह से यहाँ दो कंपोनेंट आने हैं, एक इसके परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन में, और एक इसके पैरेलल मतलब इसके पैरेलल लाइन, ऐसे ऐसे आएगा एक, और एक ऐसे आएगा। तो ये होगा ई परपेंडिकुलर और ये होगा ई पैरेलल। तो ये ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ये है ई परपेंडिकुलर और ये है ई पैरेलल। √7/3 परपेंडिकुलर √7/3 तो नहीं लग रहा मुझे सही आंसर, देखो चेक कर लेते हैं। तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल ढूंढने के लिए आर तो ये रहा आर cos 30, θ2 ये रहा 30, और θ1 90 पे मिलेगा जब। तो ई परपेंडिकुलर ढूंढ के लाते हैं, देखो क्या है। के लैम्डा बाई आर cos 30 sin 90 माइनस sin 30, वही आ रहा है के लैम्डा बाई 1/√3 आ रहा है।
हो सकता है, रूट देखो 2 चेक कर प्लस लेते हैं। रूट 3 का होल रूट के लैम्डा। हाँ अब देखो चेक कर लेते हैं, मुझे ऐसे याद तो है नहीं क्या होगा। अगर सही हो जाएगा तो फिर बता देना किन किन का सही हो गया, मैं कहाँ तक याद रखूंगा आंसर। तो कर लेते हैं चेक। यह के लैम्डा बाई रूट 3 आ रहा है। ई पैरेलल कितना आ रहा है, के लैम्डा बाई आर cos 30, और ये आ जाएगा cos 30 माइनस cos 90, ये आ गया होगा के लैम्डा बाई आर, ये आ गया ई पैरेलल। अब देखो एक है ई परपेंडिकुलर, एक है ई पैरेलल, और एक ये है के लैम्डा बाई आर। इन तीनों का रिजल्टेंट ढूंढना है। तो पहली गलती तो लोग देखो इसमें क्या करते हैं, लोग सोच जाते हैं कि ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, इन दोनों का रिजल्टेंट पता कर लेते हैं और उसे इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आए, ठीक है। ऐसी गलती की है किसी ने, किसने की है यस ये सर। गलती? नो। हाँ, फंसे होंगे, एक दो लोग तो फंसे होंगे जरूर। तो ये गड़बड़ सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। ये समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का रिजल्टेंट आएगा तो सही कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इसके अलोंग ही आ जाए, तो इसमें सीधा ऐड करके आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है। देखो क्या होगा, इन तीनों का, तीन वेक्टर या दो से ज़्यादा जो वेक्टर हो जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट करने का तो एक ही तरीका है, अपना कंपोनेंट्स करके। तो जैसे ये जो लाइन है ये तो वाई एक्सिस है अपनी, एक एक्स एक्सिस और बना दी मैंने, देखो अपनी तरफ से, ये रही एक्स एक्सिस। तो सबके एक्स और वाई कंपोनेंट्स कर लेंगे, वो आई कैप जे कैप उससे ज़्यादा आसानी से ऐड हो जाते हैं। तो जैसे ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 है तो ये इधर 60, तो ये 60 होगा। तो अब देखो साइन 30 इधर आएगा और ई पैरेलल का साइन 60 इधर आएगा, वो तो होंगे आई कैप। और ई परपेंडिकुलर का cos 30, ई पैरेलल का cos 60, और ये के लैम्डा बाई आर, ये हो जाएंगे जे कैप। तो यहाँ जो नेट फील्ड होगी, ई वेक्टर जो मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, ई परपेंडिकुलर का साइन 30 माइनस उधर आएगा वो ई पैरेलल का साइन 60, ये है आई कैप, ठीक है। और ये इधर प्लस आई कैप, एक इधर आ रहा है एक उधर आ रहा है इसलिए माइनस लगाया। और नीचे जे कैप तीनों नीचे आ रहे हैं तो माइनस मान सकते हैं इसे जे कैप, तो माइनस क्या क्या आएंगे, के लैम्डा बाई आर तो है ये, प्लस ई परपेंडिकुलर cos 30 और प्लस ई पैरेलल cos 60 जे कैप। ये है, इनमें वैल्यूज रख दो जरा इनकी और करो थोड़ा सॉल्व, इससे आएगा सही से आंसर। दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब हमें ऐड करना होता है तो जनरली ये कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लो। ई परपेंडिकुलर की जगह यहाँ रखेंगे के लैम्डा बाई रूट 3 आर साइन 60, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई 2 रूट 3 आर माइनस ये पैरेलल रूट 3 के लैम्डा बाई 2 आर, आई कैप हो गया ये, माइनस के लैम्डा बाई आर प्लस ई परपेंडिकुलर cos 30 रूट 3 बाई 2, तो के लैम्डा बाई 2 आर बचेगा, cos 30 रूट 3 बाई 2, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ई पैरेलल cos 60, तो के लैम्डा बाई 2 आर जे कैप। तो इसमें से के लैम्डा बाई 2 आर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 3 आई कैप, और माइनस ये आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर जे कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में अगर आंसर दिया है तो यही आ जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट भी बता सकते हैं, इस आई कैप का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, रूट ले लें, इसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, ठीक है।
सर ये ये कंपोनेंट इसमें वाली चीज एक बार और समझाओ। कंपोनेंट तो करने पड़ते हैं ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ये है ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो इसका जिधर से एंगल होता है, जिधर उधर कॉस आता है कंपोनेंट, इधर साइन आता है। तो ई परपेंडिकुलर का इधर आएगा कॉस 30 और इधर आएगा साइन 30। ऐसे ई पैरेलल का इधर आएगा कॉस 60, इधर आएगा साइन 60। तो एक्स में दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक इधर एक उधर। तो इसको ज्यादा मान लिया मैंने, ई परपेंडिकुलर का साइन 30 और माइनस ई पैरेलल का साइन 60। ये तो हो गया आई कैप में एक्स एक्सिस। और बाकी सब जो है वो जेड एक्सिस उसमें है, वाई एक्सिस में है, जे कैप में। आई कैप जे कैप नहीं सुनेगा जीवन में कभी। हम्म? मैथ के स्टूडेंट्स को तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप होता है वाई एक्सिस के अलोंग, की कैप होता है जेड एक्सिस के अलोंग। जनरली दो से ज्यादा वेक्टर जब आ जाते हैं, तीन वेक्टर आ गए ना, ये 1 2 3, इन तीनों को ऐड करना है, तो फिर ये कंपोनेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सबके एक्स कंपोनेंट ढूंढ लेते हैं, सबके वाई कंपोनेंट ढूंढ लेते हैं, और इससे वेक्टर फॉर्म में लिख लिया जाता है। तो भाई ऐसा ही तो करते हैं ना, यही तो एक जनरल मेथड होता है दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने का। सर दिख ये नहीं Yes, रहा नहीं sir. है कुछ सॉल्यूशन, है दिखाई नहीं दे रहा सर बिल्कुल। दिखाई नहीं देगा। किसी को दिखाई दे रहा है? यस सर, मुझे दिख रहा है। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर ये नीचे की दो लाइन बोल दो प्लीज। यस सर। अच्छा नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? नहीं वो ब्लर से नहीं दिख रहा, नीचे की वजह से नहीं। अच्छा अच्छा। नीचे के दो तो स्टेप बोल दो। ये दो स्टेप आप खुद लिख सकते हो। इसमें ई परपेंडिकुलर की वैल्यू ये वाली रखी है मैंने, और साइन 30 की वैल्यू सब जानती हैं 1/2। ये तो दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है। अब ओके इसमें सर। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। ई परपेंडिकुलर की ये वाली वैल्यू रखनी है, साइन 30 की 1/2। ई पैरेलल की ये वाली वैल्यू रखनी है यहाँ, और साइन 60 √3/2, और वहाँ भी वैल्यू रखनी है। बस वैल्यू रखी है मैंने आगे। अब देखो, अब देख गया। देख रहा है क्या? यस सर। हम्म, अब लिख लो। अगर थोड़ी सी हिम्मत जुटाएं तो इसका लेवल और बढ़ाऊं थोड़ा। Yes, यस sir. सर। हम्म, लोग हिम्मत कम जुटाते हैं, बस इन ऐसी ऐसी चीजों में अटक जाते हैं, आई कैप जे कैप में, और वैल्यू रखने में ही अटक रहे हैं। तो फिर कहाँ मोटिवेशन मिलता है टीचर को। तो ये लगता है चलो इन्हें तो आसान आसान सवाल करा के पीछे छोड़ो। बढ़ा लेवल इसका। यस सर। Yes, sir. मे, मेरा काम तो सही मायने में फिजिक्स का काम तो ये डायग्राम बनाते ही खत्म हो गया था। ये वैल्यू रख के उसके बाद तो ये खुद करना चाहिए आपको। और उसमें भी लोग कह रहे हैं ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। तो ये तो विचित्र बात है। तो बढ़िया सवाल कैसे कर पाएंगे? थोड़ी सी हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं, वो मान के चलते हैं। आप 12th में आ गए तो, या 12th पास कर लिया है तो ये चीजें तो आती होंगी, कंपोनेंट्स वगैरह। अगर समस्या है तो फिर इन्हें पढ़ो,
छोटी क्लासेज की चीजें हैं। थोड़ा सा लेवल देखो इसका बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ही है अपने पास और इसको ऐसे मोड़ पे रखा है। ये रहा, ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये देखो, ये इसे कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर, जानते हैं क्या? यस सर, सर ये एंगल हो को गया दो हिस्सों में एंगुलर डिवाइड करना। हाँ, ये हो गया एंगुलर बाइसेक्टर। इन दोनों ये वायर तो एक ही है, इसी को मोड़ दिया दो हिस्सों। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल आप थीटा मान लो इधर का, और ये भी थीटा है। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से, यहाँ से कुछ डिस्टेंस इधर अंदर की साइड, ये दोनों वायर की अंदर वाली साइड है। यहाँ एक पॉइंट लिया जा रहा है P, यहाँ से R डिस्टेंस पे, और इसी कॉर्नर से एक पॉइंट इधर ले रहा हूँ मैं, ये रहा Q, ये भी यहाँ से R डिस्टेंस पे है। तो दो सवाल हैं इसमें। पहला पार्ट तो होगा P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना, और दूसरा पार्ट होगा Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना। दो सवाल बने हुए हैं इसमें। वायर को कैसे मोड़ा है वो डायग्राम में पता चलेगा। ये एंगल दिया है, लैम्डा दिए हैं, और ये R डिस्टेंस है इधर की, और ये इधर भी R है। फाइंड, पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। इसमें भी थोड़ा सा फिजिक्स तो वही है, फिजिक्स अलग नहीं है, फिजिक्स तो वही है, दो कंपोनेंट आने हैं, एक वायर के पैरेलल, एक परपेंडिकुलर, फिजिक्स तो वहीं खत्म हो जाता है। बाकी फिर उन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट कैसे ढूंढना है, वो मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है फिर वहां से। सर फर्स्ट पॉइंट का, वो P पॉइंट का आंसर 0। ये तो बहुत बेकार आंसर है। जल्दबाजी वाला और बेकार आंसर, सवाल का सम्मान नहीं किया, बेइज्जती कर दी सवाल की।
सर पी की इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है के लैम्डा बाय आर टेन थीटा। के लैम्डा बाई आर टेन थीटा। यस सर। बाकी लोगों का भी आने दो आंसर। डायरेक्शन क्या होगी? करना इसका आंसर कैलकुलेट कर, कैलकुलेट हो जाए तो भेजना मुझे ग्रुप पे सॉल्व करके, ठीक है? दोनों पार्ट। यस सर। होमवर्क में हो गया ये सर सवाल। सर आज की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, वो एग्जाम चल रहे इसलिए अटेंड नहीं कर पाया मैं। ठीक है, ठीक, जी सर आज। ठीक है, इसको करके देखना, ठीक है, आराम से तसल्ली से। यस सर।